दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि जब हमारे देश में पहलगाम अटैक हुआ था और उसके पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो हमारी गवर्नमेंट ने कभी एयर स्ट्राइक की थी, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर ऑपरेशन सिंदूर भी किया था। और हमारे देश के लोगों को चलो एक सुकून आया था कि हाँ भाई ठीक है, हमारे देश की जो सरकार है इस वक्त ऐसी है कि अगर देश पर कोई हमला करता है तो उसका हम कुछ ना कुछ रिटेलिएट करते हैं, कुछ ना कुछ बदला जरूर लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, फिर से एक ऐसा ही अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में। झारखंड के दो लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली नाम पूछकर उनको गोली मारी गई है। सब लोगों को अलग अलग किया और नाम पूछे और फिर एक पर्टिकुलर नाम वालों को अलग किया, दो पर्टिकुलर नाम वालों को अलग किया, उनको गोली मार दी गई। लेकिन आपने देखा कहीं कोई देश में कोई गुस्सा हो, कुछ ऐसे वीडियो बने हों या लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा हो कि भाई इनके लिए भी न्याय दो? क्या वो हमारे देश के लोग नहीं हैं? या फिर क्या हम लोग इतने अभ्यस्त हो चुके हैं गोलियां खा खा कर कि ठीक है यार, एक दो ही तो मरा है, क्या फर्क पड़ता है, जब तक 20-25 ना मरे तब तक क्या मजे की बात है। शायद हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है। इसी कारण से अभी भी वो लोग आते हैं आतंकवादी और हमारे में से ही किसी एक दो को मारकर चले जाते हैं। बस बात इतनी सी है कि वो हमारे घर के लोग नहीं है जो मरे हैं, इसलिए हमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो किसी के घर के तो लोग हैं। किसने तो अपना सब कुछ खो दिया। भले ही वो मजदूर थे, ईंट पर काम, भट्टे पर काम करने वाले, लेकिन अपने परिवार के लिए तो वही रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे थे ना। उनके परिवार को कौन संभालेगा? क्या उनको कोई भी कॉम्पनसेशन की मांग कर रहा है? नहीं। तो जो मैंने लिखा कि क्या आप सोचे, क्या हम खुद भी जिम्मेदार हैं इसके? बिल्कुल, ये मानसिकता हमारी जिम्मेदार है कि जहां एक दो सैनिक कोई मर गया, चलो कोई बात नहीं, एक दो आदमी कोई मर गए तो कोई बात नहीं, जब तक 20-15 ना मरे, तब तक दहाई के अंक में संख्या ना पहुंचे, तब तक हम नहीं जागते हैं। और फिर हम पूछते हैं कि पुलवामा में RDX कहां से आ गया था, या आतंकवादी कैसे आ जाते हैं? कम से कम सरकार की हमें इतना सोचना चाहिए कि उसने इस आतंकवाद को, जो एक टाइम पर पूरे देश में फैला हुआ था, कोई राज्य ऐसा नहीं था जिसके राजधानी में, जिसके मुख्य शहरों में बम विस्फोट ना होते हों। आज एटलीस्ट वो नहीं हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक ले जाकर उसको सीमित कर दिया गया है, और उस क्षेत्र से क्यों नहीं निकल पा रहा है उसका कारण हम सब जानते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते। जो लोग वहां उनकी मदद करते हैं उनको हमने सुंदर सुंदर नाम दे दिए हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर। अरे ओवर ग्राउंड वर्कर कहाँ के? आतंकवादी हैं साले। अगर आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं तो आतंकवादी हुए ना। मुझे एक बहुत पहले का किस्सा याद आता है। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ ही काम करता है, पढ़ाता है, अपने आप को बड़ा लिबरल समझता है। तो ऐसी बात चल रही थी, मैंने किसी को आतंकवादी बोल दिया तो वो कहने लगे नहीं, वो आतंकवादी नहीं, वो तो अलगाववादी हैं। तो मैंने कहा ये क्या होते हैं, ये क्या चाहते हैं? कि ये कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। वो तो मैंने कहा आतंकवादी क्या चाहते हैं जो आते हैं, कि वो भी यही चाहते हैं, तो फिर ये दो अलग अलग नाम क्यों? अब फिर उसके पास कोई जवाब था नहीं, क्योंकि तर्क के साथ जवाब देना तो मुश्किल होता है, और अंड बंड ऐसे कितने भी सवाल पूछते रहो, अल्ल बल्ल करते रहो, वो बड़ा आसान होता है। लेकिन हम सब अगर एक मोमेंट के लिए टिक के सोचें कि हम क्या तभी रिएक्ट करेंगे जब एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारा नुकसान होगा, जब एक क्वांटम होगा उसका, उससे कम में कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्या इन दो मजदूरों पर भी देश की जनता, देश का विपक्ष सरकार से जवाब नहीं मांगता? क्या होम मिनिस्टर साहब से नहीं पूछा जाना चाहिए था कि भाई क्यों ये आतंकवादी कैसे एंटर कर गए और कैसे हमारे देश के दो लोगों को मार दिया? और जब तक ऐसा रहेगा, जब तक हम एक भी घटना पर, छोटी से छोटी घटना पर भी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता हूँ। सोचेगा जरूर इस बात पर। फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।